ठीक है, देखो अब आगे। ठीक है, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग लास्ट क्लास में क्या बात किए थे? कैलकुलेशन ऑफ DU, राइट, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। एक फॉर्मूला निकल के वो आया था, वो आपको याद रखना है। और सबसे सिंपलेस्ट तरीका जो सीखा था ना हम लोगों ने, क्या तरीका था कि पहले हम लोग को क्या करना है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्केन को निकालना है और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस निकाल करके 2 से डिवाइड कर देना है और क्या निकल के आ जाएगा? DU। ठीक है, अब जो है बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नोमेनक्लेचर, या फिर आप बोल सकते हो नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरह के नोमेनक्लेचर होते हैं, एक क्या होता है कॉमन नोमेनक्लेचर, एक होता है क्या कॉमन नोमेनक्लेचर, और दूसरा जो होता है इस कॉमन नोमेनक्लेचर पे क्या कहा जाता है? ट्राइबल नेमिंग। क्या कहा जाता है? ट्राइबल। ठीक है, और ये किससे अकॉर्डिंग रहा होता है? नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। नेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सोर्स के अकॉर्डिंग नेमिंग रहा होता है। और एक जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है हमारे पास में? IUPAC। IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये होता है उसका फुल फॉर्म, या इसी को तो क्या बोलते हैं? सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर। ये क्या होता है? सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर रहा होता है। ठीक है, फुल फॉर्म सबको याद है ना? अगर किसी को याद नहीं है तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, ये रहा होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ किसके अकॉर्डिंग नाम दिया जाता है? ये सोर्सेस के बेसिस पर, यानी कि कहां से ऑब्टेन किया गया है उसके बेसिस पर नाम दिया जा रहा था। इनिशियली जो है ना उसी के अकॉर्डिंग नाम दिया जा रहा था, यानी कि जैसे कि मतलब बोल सकते हो क्या एसिटम, सॉरी एसिटिक एसिड जो है ना एसिटम नाम से वर्ड से आया हुआ था। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी, मतलब बोल सकते हो जिस सोर्स से आया हुआ था ना वहां के लोग जो थे जिसको वो डिस्कवर किए थे वो अपने लैंग्वेज में उस सोर्स को जो बोलते थे उसके अकॉर्डिंग क्या कर देते थे? नाम दे देते थे। ठीक है ना, तो आप देखो कि आपके भी जो होते हैं ना, कभी कभी होता है कि दो नाम होते हैं। पहले आप इनिशियली बचपन में आपका हरकत देख करके या फिर मतलब आपका शकल सूरत देख करके आप कुछ भी बोल सकते हो, क्या कुछ भी ऐसा देख करके आपका नाम दे दिया जाता है, राइट। लेकिन जैसे आप मतलब कोई स्कूल में जाते हो या फिर स्कूल में जाते हो तो फिर क्या होता है? आपका एक सिस्टमेटिक नाम होता है ना। घर में जैसे कि कोई किसी को छोटू बोल दिया, छोटी बोल दिया, इस तरह होता है ना। बट वो फिर बाद में क्या होता है, नाम जो है ना वो चेंज हो जाता है, राइट, यही होता है ना। तो वो इंटरनेशनल वाला हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया? इंटरनेशनल। ठीक है ना, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वाले क्लास में वो क्या होगा? कॉमन नोमेनक्लेचर। ठीक है ना, क्या डिस्कस करेंगे? कॉमन नोमेनक्लेचर। तो कॉमन नोमेनक्लेचर भी इंपॉर्टेंट रहा होता है। और सबसे पहले तो कॉमन नोमेनक्लेचर को हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक होगा पार्ट ए और दूसरा क्या होगा? पार्ट बी। ठीक है ना, कॉमन नोमेनक्लेचर को करने से पहले हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, एक जो होगा वो क्या होगा? पार्ट ए, और दूसरा क्या होगा? पार्ट बी। पार्ट ए में वो सारे फंक्शनल ग्रुप होंगे जो CO ग्रुप को कंटेन करके नहीं रखते हैं। ठीक है ना, यानी कि कंपाउंड जो कि CO ग्रुप को कंटेन करके नहीं होते। ठीक है ना, कंपाउंड विच
in which carbonyl group is absent. Carbonyl is absent. एक ये होगा। और पार्ट बी में कौन होंगे? वो सारे कंपाउंड जिसमें कि CO ग्रुप क्या होगा? प्रेजेंट होगा। कंपाउंड in which carbonyl is present। तो दो केसेस में हम लोगों ने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। दो केसेस में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। अब जो है इसमें कौन से फंक्शनल ग्रुप आएंगे? जैसे कि एल्काइल हैलाइड, क्या आएगा? एल्काइल हैलाइड। फिर नेक्स्ट लिख लो एल्कोहल भी होगा, एल्कोहल। फिर इथर भी हो सकता है, और इधर के अलावा क्या होगा? फिर अमाइंस होगा, साइनाइड होगा, कीटोन होगा। अमाइंस, साइनाइड और आइसोसाइनाइड, इनको दोनों तरीके से नेमिंग किया जा सकता है। आइसोसाइनाइड एंड साइनाइड का नेमिंग दोनों तरीके से किया जा सकता है। पार्ट ए के तरीके से भी कर सकते हैं और पार्ट बी के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। और 7 नंबर तक क्या लिख लोगे आप? कीटोन। ये कीटोन एकमात्र ऐसा है जिसको भी दोनों तरीके से, इसको भी दोनों तरीके से नेमिंग किया जा सकता है, कीटोन, ठीक है ना। कीटोन को भी कितने तरीके से नेमिंग किया जा सकता है? दोनों ही तरीके से, पार्ट ए के तरीके से भी और पार्ट बी के तरीके से भी। और पार्ट बी में कौन प्रेजेंट होंगे? वो सारे कंपाउंड जिसमें CO ग्रुप प्रेजेंट होगा। मतलब क्या? एल्डिहाइड हो सकता है, एल्डिहाइड में होता है ना CO ग्रुप प्रेजेंट रहा होता है। किस तरह से दिखता था याद करो? कार्बोनिल ग्रुप, एक तरफ क्या रहा होगा? हाइड्रोजन एटम, है ना। नहीं था एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के अलावा फिर क्या हो सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे कि C डबल बॉन्ड O, और एक तरफ क्या रहा होगा? OH। और उसके जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं, कौन कौन से बताओ तो? डेरिवेटिव में एस्टर, एस्टर हो सकता है। क्या हो सकता है? एस्टर। इसके अलावा क्या हो सकता है? एसिड, अमाइड, और क्या हो सकता है बताओ? एसिड एनहाइड्राइड्स हो सकते हैं ना, ये सब सारे के सारे। एंड साइनाइड और आइसोसाइनाइड के नेमिंग इस तरीके से भी किया जा सकता है। इसका किसका? साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो देखो, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? पार्ट ए के बारे में, ठीक है ना। कि पार्ट ए में जो फंक्शनल ग्रुप हैं, उन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, कॉमन नोमेनक्लेचर उनका कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो, उधर लिखा मुझे मिटा दो, बताओ। और साइनाइड और कीटोन भी इधर हो सकता है हमारे पास। क्या हो सकता है? कीटोन भी हो सकता है। कीटोन का भी नेमिंग दोनों तरीके से किया जाता है। फिलहाल आप इतने को लिखो, इन दोनों पर साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। बताओ, इधर लिखना हो चुका है, मिटा दो, मिटा दो ना। अब देखो पार्ट ए का नोमेनक्लेचर। पार्ट ए में वो सारे फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कि CO ग्रुप क्या होगा? एब्सेंट होगा। ये याद रखना है अपने को, ठीक ना। ये कौन से फंक्शनल ग्रुप किसमें आएंगे, ठीक है। एक्सरसाइज ध्यान में रखने हैं, ठीक ना। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, और कीटोन का भी नेमिंग दोनों तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। देखो, हम लोग क्या देखेंगे? कॉमन नोमेनक्लेचर ऑफ पार्ट। हम लोग क्या देख रहे हैं? कॉमन नोमेनक्लेचर, राइट। कॉमन नोमेनक्लेचर हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं, किसका? पार्ट ए का। किसका? पार्ट ए।
तो तरीका क्या होगा, वे ऑफ नेमिंग क्या होगा हमारे पास में, वे ऑफ नेमिंग के बारे में बात करी जाएगी, यानी कि तरीका क्या होगा, वे ऑफ नेमिंग। तो तरीका क्या रहा होता है, हेड प्लस टेल, क्या हेड प्लस टेल, सर और पूंछ, ठीक है। तो सर क्या होगा, सर होगा रेडिकल नेम, हेड जो होगा वो क्या होगा, रेडिकल नेम, और यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कितना क्या इंपॉर्टेंट है, रेडिकल नेम। और टेल जो होता है वो क्या होता है, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, टेल क्या होता है, सफिक्स फॉर फंक्शनल ग्रुप, ये बात अपने को ध्यान में रखना है। और रेडिकल नेम कैसे निकालेंगे, पहले तो सफिक्स देख लो, एक तरफ क्या रख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप और उसके क्या लिख रहे हैं, सफिक्स, ठीक है ना। एक तरफ क्या लिखोगे आप, रेडिकल नेम, यानी कि रेडिकल नेम हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, रेडिकल नेम एक बड़ा सा टॉपिक होने वाला है। देखो आप सबसे पहले देखो, इधर हम क्या लिख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्या लिख देते हैं, फंक्शनल ग्रुप, और यहाँ पर क्या रहा होगा, सफिक्स, फंक्शनल ग्रुप, और इधर उससे क्या लिख दिया हमने, सफिक्स। सफिक्स का मतलब पता है ना, क्या होता है सफिक्स का मतलब, जो वर्ड के लास्ट में जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और उसका मीनिंग चेंज कर देता है वर्ड का। तो अल्कोहल का जो है, अल्कोहल का अल्कोहल ही रहता है, ठीक है, यानी कि जो भी नाम है ना फंक्शनल ग्रुप का, वही उसका क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। ये बात अपने को ध्यान में रखना है। इथर का क्या हो जाएगा बताओ, इथर का भी इथर ही हो जाएगा। और अमाइन के बारे में बात करी जाए तो अमाइन का भी अमाइन ही रहेगा, अमाइन का भी क्या हो जाएगा, अमाइन ही हो जाएगा। और नेक्स्ट एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड का क्या होता है, एल्काइल हैलाइड ही रहेगा, एल्काइल हैलाइड का हैलाइड, ठीक है। और एक बच रहा ना हमारे पास में क्या, कीटोन, तो कीटोन का क्या हो जाएगा बताओ, कीटोन का भी कीटोन ही रहेगा, क्या रहेगा, कीटोन। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो टेल वाला पोर्शन तो क्या हो गया, खत्म, ठीक है ना, टेल वाला पोर्शन क्या हो गया, खत्म। अब क्या हमारे पास में, हेड वाला पोर्शन, यानी कि रेडिकल्स में, और इसको याद रखना पड़ेगा आपको। असाइनाइड और आइसोसाइनाइड का भी क्या हो जाएगा, वही रहेगा, ठीक है। नाम जो है फंक्शनल ग्रुप का वही क्या हो जाएगा, सफिक्स हो जाएगा। इधर लिखना हो चुका है, बताओ मिटा दूं, बिल्कुल हो सकता है, दोनों तरीके से किया है, तभी तो नाम आप लिखते हो ना, एसीटोन, एसीटोन लिखते हो, और फिर डाइमिथाइल कीटोन भी होता है उससे। लिख दो ना, कोई दिक्कत ना है, लिख लो आप, हाँ लिख लो, कोई दिक्कत ना है, लिख लो भाई, ठीक है। कितने नंबर पर आएगा, 6 नंबर पर ना, जनरली उसको फॉलो करते हैं पार्ट ए के, ठीक है ना। मिटा दूंगा, बताओ नेक्स्ट क्या बचा, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड ना। तो साइनाइड क्या, बोलो बोलो ना, क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहे, कुछ नहीं बोल रहे, बोलो, नहीं लिखे थे क्या, तो क्या बोल रहे हो, हाँ आइसोसाइनाइड
दोनों तरीके से नेमिंग किया जा सकता है उसका। साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर एंड कीटोन का नोमेनक्लेचर दोनों तरीके से किया जा सकता है, स्पेशली साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर। पार्ट ठीक है, क्योंकि दोनों का नेमिंग करने का तरीका क्या होगा, अलग अलग होगा, इसलिए दो पार्ट में अलग अलग पार्ट में लिखा है, ठीक है ना। और साइनाइड और आइसोसाइनाइड का नोमेनक्लेचर दोनों ही तरीके से किया जा सकता है, इसलिए दोनों जगह पर लिखा है। बस अब देखो इसमें हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे, फंक्शनल ग्रुप और उसके सफिक्स के बारे में, है ना। तो नेक्स्ट जो है वो क्या हो सकता है, साइनाइड का सफिक्स जो है वो क्या हो जाता है, साइनाइड ही होता है। और आइसोसाइनाइड से क्या हो जाता है, बॉन्डिंग में फर्क होता है ना। साइनाइड में कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन चेन से कौन बॉन्ड बना रहा होगा, कार्बन से बॉन्ड बना रहा होगा। और आइसोसाइनाइड में किससे बॉन्ड बना रहा होता है, नाइट्रोजन से। तो क्या लिखोगे, आइसोसाइनाइड के लिए क्या होता है, आइसोसाइनाइड ही रहा होता है। क्या रहा होता है, आइसोसाइनाइड ही रहा होता है। तो यहाँ पर किसका पार्ट खत्म हो गया, टेल वाला पार्ट खत्म हो गया। कौन सा पार्ट खत्म हो गया, ये वाला पार्ट खत्म हो गया, ठीक है, टेल वाला पार्ट खत्म। अब हेड जो है, रेडिकल नेम कैसे निकालते हैं, ये ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन जो है ना, एक बात लिखो, हेडिंग पहले दे दो आप, रेडिकल्स नेम। हम किसको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, रेडिकल नेम्स। रेडिकल्स नेम कैसे निकाला जाता है, ठीक है। डिफरेंट केसेस होंगे। केस नंबर 1 इसी में लिखो, हेडिंग डालो, केस नंबर 1। केस नंबर 1 में क्या होगा, एल्केन। क्या, एल्केन। तो याद रखना, एल्केन में से जब एक हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो जो मिलेगा ना वो क्या होगा, हमारे पास में एल्काइल होगा। और ये एल्काइल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलेंगे, रेडिकल, ठीक है। अब एक बात नोट में ध्यान में रखना, यहाँ पर नोट में एक बात लिख लो। क्या बात लिख लोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल। क्या लिख लोगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन विल प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ रेडिकल। कहने का मतलब समझो कि जितने तरह का कार्बन होगा और उसमें अगर हाइड्रोजन अटैच है, ठीक ना, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन जो बात कर रहे हैं हम लोग, उसमें क्या कंडीशन रही होनी चाहिए, उसमें हाइड्रोजन अटैच रहना चाहिए। क्या अटैच रहना चाहिए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हटा करके तो हम लोग क्या बना रहे हैं, रेडिकल बना रहे हैं ना। क्या बना रहे हैं, रेडिकल्स बना रहे हैं। तो केस 1 में हमारे पास में क्या है, एल्केन में से जब हाइड्रोजन हटाते हैं तो क्या मिलता है, अल्काइल मिलता है। क्या मिलता है, अल्काइल, ठीक है ना। अब देखो एक नंबर पर क्या ले लेते हैं, मीथेन। क्या ले लिया हमने, मीथेन। इसका नाम क्या होता है रे, मीथेन। एक कार्बन होने की वजह से मीथ होता है और सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होता है, एन होता है ना। तो ये मीथेन है। मीथेन में देखो एक ही तरह का कार्बन है ना, या फिर एक ही कार्बन है यहाँ पर। तो हाइड्रोजन में क्या है, एक ही तरह के हैं। तो जब हाइड्रोजन को रिमूव किया जाएगा यहाँ से तो क्या बनेगा, CH3, और यहाँ पर क्या रहेगा, वैलेंसी खाली रहेगा, राइट, यही रहने वाला है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मीथेन है। एल्केन में से एक H हटाने पर क्या मिलता है, अल्काइल मिलता है। तो मीथेन में से एक H हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। मिथाइल, ठीक है। सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर में क्या लिखा हुआ है, CH3 CH3। अब बताओ कि ये कार्बन एक ही तरह के हैं, यहाँ पर डिफरेंट तरह के हैं, एक ही तरह के है ना, क्योंकि ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। ये भी 1 डिग्री है और ये भी क्या है, 1 डिग्री है। तो दोनों में से हाइड्रोजन हटाओ, किधर से भी हाइड्रोजन हटाओ, बात तो बराबर होगी ना। चाहे आप इसको ऐसे लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिखो, बात तो बराबर है कि नहीं, बताओ, बराबर है ना। तो ये इसका नाम क्या था, मीथेन। इसका नाम क्या था, मीथेन था। इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। दैट्स इट। इस तरीके से हम लोग क्या करना होता है, रेडिकल नेम निकालने होते हैं। अब देखो इथेन के बाद में क्या आएगा, इधर लिखना उसका बताओ।
अरे बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या? बताओ, हिला दो, बताओ रे। बंटी दे रहे हो मेरे? आवाज अब देखो इसके बाद कौन आएगा बताओ? प्रोपेन प्रोपेन। तो थर्ड नंबर पर क्या होगा? प्रोपेन होगा। केस नंबर वन में ही है। थर्ड नंबर पर लिख लोगे क्या? प्रोपेन। CS3 क्या हो रहा है? देखो CS3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है? प्रोपेन। अब देखो इसमें कितने तरह के कार्बन प्रेजेंट है? कौन बोला रहे? तीन। दो ही तरह के हैं, ठीक है ना? एक क्या है, ये 2 डिग्री वाला है और ये 1 डिग्री वाला है। आप चाहो तो अब देखो इस वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बनेगा? CH3 CH2 और यहाँ पर वैलेंसी खाली रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप आकर क्या अटैच होगा? रहा होगा फंक्शनल ग्रुप जब कंपाउंड की बात करेंगे तो इसका नाम क्या था? प्रोपेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइल। और एक बात, यहाँ पर इसको तो क्या बोल सकते हैं? एन प्रोपेन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एन प्रोपेन। इसका नाम क्या हो जाएगा? एन प्रोपाइल। ठीक है। अब देखो चाहो तो आप इस वाले कार्बन से हटा दे तो भी तो यही मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं? यही मिलने वाला है। आप इस वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन हटा करके बताओ क्या हो जाएगा? तो एन किसके लिए स्टैंड करता है? नॉर्मल। नोट में इस बात को याद रखना। क्या बात याद रखोगे? एन किसके लिए स्टैंड करता है? नॉर्मल नॉर्मल मतलब स्ट्रेट चेन। नॉर्मल मतलब क्या रहा होगा? 4 स्ट्रेट चेन। फोर स्ट्रेट चेन, ठीक है। और कंडीशन क्या रही होती है? एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? 3 कार्बन। एटलीस्ट कितने कार्बन होने चाहिए? एटलीस्ट 3 कार्बन शुड बी प्रेजेंट। कितने कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए? 3 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसमें से जब रिमूव करेंगे तो क्या बनेगा? CH3, फिर यहाँ पर कार्बन रहा होगा, और ऐसे कुछ रहा होगा। आपको कहीं पर ऐसा भी लिखा हुआ देखने को मिल सकता है, तो बात तो बराबर ही है ना। तो कहीं पर ऐसा लिखा हुआ तो आप फिर आइडेंटिफाई करने में दिक्कत कर जाते हो, ठीक है ना। तो बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ये दोनों तरफ सेम है ना। दोनों तरफ सेम होने की वजह से यहाँ पर वर्ड का यूज किया जाता है आइसो। क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल। क्या नाम हो जाएगा? ठीक है, तो लिख लो। आइसो वर्ड का यूज कब किया जाता है? आइसो फॉर सेम। किसके लिए यूज किया जाएगा? सेम के लिए। और कंडीशन क्या रही होती है? कंडीशन ये रही होती है कि एटलीस्ट अगेन कितने कार्बन होने चाहिए? 3। एटलीस्ट 3 कार्बन होने चाहिए, ठीक है। तो ये रहा होता है कंडीशन। नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। लिखो, मिटा दें इधर करना। नेक्स्ट लिखो ब्यूटेन। नेक्स्ट 4th नंबर पर क्या दिया गया है? ब्यूटेन। बेसिकली क्या रहा होगा? CH3 CH2 CH एंड CH रहा होगा ये।
रहा हो कि नहीं बताओ। कितने तरह के कार्बन प्रेजेंट हैं यहाँ पर? हाँ, दो ही तरह के। एक ये 1 डिग्री ये वाले एक तरह के हैं, और ये 2 डिग्री वाले एक तरह के हैं, है कि नहीं? इसमें से जब हाइड्रोजन हटाओगे आप इस वाले कार्बन से, तो क्या बनेगा बताओ? CH3 CH2 एंड यहाँ पर CH2 वैलेंसी क्या रहेगा? खाली। ठीक है ना? इसका नाम क्या हो जाएगा? N ब्यूटाइल। क्योंकि स्पीड चेन है तो क्या नाम आ जाएगा? N ब्यूटाइल। अब अगर इसमें से हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो बताओ क्या निकल के आएगा? CH3 CH2 CH और इधर क्या रहा होगा? CH3, यानी कि यहाँ पर वैलेंसी खाली रहा होगा। तो ये देखो, ये वाला जो कार्बन है ना, ये कौन से डिग्री वाला कार्बन है? 2 डिग्री वाला, है ना? और सेम इन्वायरमेंट तो है नहीं दोनों तरफ, क्या ऐसा लगाए हम लोग? सेम तो नहीं है ना? सेकेंडरी कार्बन पर है, इसी वजह से यहाँ पर जो वर्ड यूज किया जाता है वो क्या होता है? सेक, सेकेंडरी सेक ब्यूटाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? सेक ब्यूटाइल। और एक बात, इसको देखो इन शॉर्ट लिखा जाता है NBU। क्या लिखा जाता है? NBU। इसको कैसे लिखा जाएगा? सेक BU। उसी तरह से इसको लिखा जाता है IPR। ठीक है ना? इसको क्या लिखा जाएगा? IPR, आइसो प्रोपाइल। इसको क्या लिखते हैं? NPR। ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। और पहले लिखा था ना, इथाइल को ET भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ET लिखा हुआ मिलेगा कहीं पर। मिथाइल को ME लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है ना? तो लिख लो वहां पर। ठीक है, अब देखो, तो ये क्या हो गया? सेक ब्यूटाइल आ गया। तो नोट में अगेन एक बात लिखोगे। क्या बात लिखोगे? कि सेक का यूज कब किया जाता है? सेक फॉर सेकेंडरी कार्बन एटम। किसके लिए रहा होता है? फॉर सेकेंडरी कार्बन एटम। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिग्री के बारे में बात किया था ना, है कि नहीं? 2 डिग्री किसको बोलते हैं? कार्बन। जब कार्बन 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, ये है 2 डिग्री वाला। ठीक है, तो सेकेंडरी कार्बन पर अटैच है, तो इस वजह से क्या हो गया? सेक हो गया। कंडीशन क्या रही होती है? कंडीशन ये रही होती है कि एटलीस्ट जो है 4 कार्बन होने चाहिए। कंडीशन क्या है? एटलीस्ट 4 कार्बन शुड बी प्रेजेंट। क्या होना चाहिए? 4 कार्बन प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, इसमें लिखना हो तो क्या बताओ? उधर हो गया ना? अब देखो, ये तो हमारे पास से ये हो गया। अब हम लोग लेते हैं आइसोब्यूटेन। इधर लिखना हो चुका है ना? आइसोब्यूटेन को देखो आप, आइसोब्यूटेन हो गया ना? आइसोब्यूटेन बना सकते हो आप। 4 कार्बन होंगे हमारे पास में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को कैलकुलेट किया जाता है इसके। ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। कितना नंबर हो जाएगा? 5। CH3 कार्बन, और इधर क्या रहा होगा? CH3 CH, और फिर क्या रहा होगा? CH3। ये रहा होगा। इसी का नाम क्या होता है? आइसोब्यूटेन। क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। तो देखो, यहाँ पर ये एक तरह के कार्बन प्रेजेंट है, ये तो यहाँ से एक तरह का हाइड्रोजन हो जाएगा। कहीं से भी निकालो सेमी रेडिकल बनेगा, है कि नहीं? तो इनमें से कहीं से भी आप रिमूव करोगे तो क्या बन करके आएगा? CH3 CH CH3, और यहाँ पर क्या रहा होगा? CH2 और वैलेंसी हल दे रहा होगा। इसका नाम क्या था? आइसोब्यूटेन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? आइसोब्यूटाइल। ठीक है, अब देखो इस वाले कार्बन को, ये कार्बन एंटायरली डिफरेंट है इन तीनों कार्बन से। तो ये कौन से डिग्री का है? 3 डिग्री का है। तो जब इस वाले कार्बन से जब हाइड्रोजन को हटाया जाएगा तो क्या बन करके आएगा? CH3 कार्बन, और इधर क्या रहा होगा? CH3, और इधर भी क्या रहा होगा? CH3। यहाँ पर क्या रहा होगा? वैलेंसी खाली। तो देखो 3 डिग्री वाले कार्बन पर से हटाया ना, इसका नाम क्या हो जाता है? टर्सरी ब्यूटाइल। और इसको हम लोग IBU करके भी इन शॉर्ट लिखते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी के लिए टर्ट, और क्या हो गया? ब्यूटाइल। क्या हो जाता है? टर्ट ब्यूटाइल।
तो TBUB इन शॉर्ट लिखा जाता है। इसको क्या लिखा जाता है? TBU। ठीक है ना? ये तीनों कार्बन का इन्वायरमेंट क्या है? सेम है ना, तीनों एक तरह के कार्बन एटम्स हैं। समझ में आ रही है ना? जितने डिफरेंट तरह के हाइड्रोजन होंगे उतने डिफरेंट तरह के हमारे पास में क्या निकल के आएंगे? रेडिकल्स निकल के आएंगे। ठीक है ना? तो ये बात था हमारे पास में आइसोब्यूटेन को लेकर के। अब हम लोग बात कर सकते हैं पेंटेन के बारे में। जैसे कि पेंटेन को देखो आप, पेंटेन CH3 CH2 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 एंड CH3, यही होगा पेंटेन है इसका नाम। बोल सकते हो एन पेंटेन बोल सकते हो। तो ये 1 डिग्री वाले क्या हो जाएंगे? एक तरह के कार्बन एटम हो जाएंगे। अब देखो ये दोनों जो है ना, ये दोनों तो एक तरह के हैं। ये 2 डिग्री का कार्बन एटम और ये 2 डिग्री वाला कार्बन एटम, ये दोनों तो एक तरह के हैं। बट क्या ये भी इन दोनों की तरह है क्या? नहीं है ना, क्योंकि ये वाला जो 2 डिग्री है ना, ये वाला सेंटर वाला 2 डिग्री वाले को देखो आप, इसमें क्या हो रहा है? इसमें दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप है, बट इसमें क्या है? एक तरफ मिथाइल है और दूसरी तरफ क्या है? प्रोपाइल है। इसको भी देख लो आप, एक तरफ मिथाइल है, दूसरी तरफ क्या है? प्रोपाइल है। बट इस वाले केस में दोनों तरफ क्या है? मिथाइल है। तो ये दोनों क्या हुए? अलग अलग तरह के कार्बन है हमारे पास में। तो इसमें से जब हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो क्या बनकर के आएगा? CH3 CH2 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 एंड CH2 वैलेंसी खाली। यही रहा होगा? यही रहा होगा कि नहीं? यही रहा होगा ना? इसका नाम क्या था? पेंटेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्योंकि स्टेट से ना, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं? एन पेंटाइल। क्या लिख सकते हैं? एन पेंटाइल। अब देखो ये 2 डिग्री वाले से रिमूव करेंगे ना हम लोग, कंडीशन क्या था? सेक लगेगा। अगर 4 से हमारे पास में ज्यादा कार्बन एटम्स रहे होंगे तो, है ना? तो सेक लगेगा यहाँ पर। तो जब इसमें से रिमूव करेंगे, इसमें से, तो क्या निकल के आएगा बताओ? CH3 CH2 कार्बन CH हो जाएगा और फिर CH2 और फिर क्या रहा होगा? CH। यहाँ पर वैलेंसी खाली है। तो ये दोनों तरफ क्या एक जैसा माहौल है ना, सिमेट्री है, दोनों तरफ एक जैसा है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। सिमेट्री मतलब क्या होता है? एक जैसा ना। और सॉरी CH2 CH और यहाँ पर ठीक है, हो गया? ठीक है ना? आप इस वाले से अगर रिमूव करेंगे तो क्या बनकर के आएगा? CH3। ये तो बात बराबर हो जाएगी ना, तो आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। CH और यहाँ पर बैलेंस खाली रहा होगा, फिर क्या हो जाएगा? CH2 और फिर क्या रहा होगा? CH। यही रहा होगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। क्या बोलेंगे? अनसिमेट्रिकल सेक पेंटाइल। ठीक है, क्लियर है बात? कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत इसमें नहीं ना? अब देखो इसके बाद क्या है? आइसोपेंटेन ले लेते हैं। हाँ, आइसोपेंटेन ले ले। इधर लिखना उसका बताओ, इधर लिखना हो चुका है? नेक्स्ट इज द आइसोपेंटेन। 7 नंबर का होगा ना? आइसोपेंटेन यानी कि क्या रहा होगा? CH3 कार्बन CH3 CH2 और यहाँ पर क्या रहा होगा? CH। यही रहा होगा। तो यहाँ पर सेम एनवायरनमेंट होने की वजह से सेम है ना, इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? आइसोपेंटेन। क्या कहा जाएगा? आइसोपेंटेन। ठीक है, अब बताओ ये दोनों तो एक तरह के हमारे पास में हो गए, एक तरह के हैं ये। बट ये जो 1 डिग्री है ना, ये डिफरेंट तरह का है कि नहीं? ये 1 डिग्री एक अलग तरह के हैं, बट ये वाला जो 1 डिग्री है ये अलग तरह का एनवायरनमेंट है कि नहीं? दोनों अलग अलग तरह के हैं कि नहीं बताओ? है ना? ये
ये क्या है हमारे पास, ये दोनों जो कार्बन है 3 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, जबकि ये वाला 1 डिग्री वाला 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है। तो दोनों का एनवायरमेंट अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ ना। और फिर हमारे पास में एक जो है यहाँ से निकल के आएगा, नहीं यानी कि ये हमारे पास में डिफरेंट तरह के हो जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्टली निकाल के देखते हैं। तो देखो यहाँ से जब आप रिमूव करोगे, यहाँ से जब हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो क्या बन करके आएगा, CH3 कार्बन, और इधर क्या लगा दिया हमने CH2, वैलेंसी क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया। इसका नाम क्या है, आइसोपेंटेन। ये हो जाएगा CH, और फिर क्या हो जाएगा CH2, और फिर क्या रहा होगा, CH3 रहा होगा, यही रहा होगा। तो इसका नाम जो होता है ये आउट ऑफ बॉक्स आ जाता है, वो नाम क्या हो जाता है, एमाइल। क्या नाम हो जाता है, एमाइल, ठीक है। अब देखो अगर हम लोग क्या करेंगे, इस वाले कार्बन को हटाएंगे, इस वाले कार्बन से हमने क्या किया, हाइड्रोजन को रिमूव किया, ठीक है। तो क्या बनकर के आएगा, ये कुछ इस तरह से बनकर के आएगा, क्या CH3 कार्बन, और इधर क्या रहा होगा, CH3, वैलेंसी खाली है इसमें, फिर CH2, और फिर क्या रहा होगा, CH3। तो टर्सरी वाले कार्बन पर है ना, इसका नाम हो जाता है टर्ट पेंटाइल। क्या नाम हो जाता है, टर्ट पेंटाइल। और देखो, और हमारे पास तो 2 तरह के हैं ना, इसको जब रिमूव करोगे आप, इसको ठीक ना, इस वाले को, या फिर इसको पहले रिमूव कर लूं, इसको रिमूव करने पर क्या बन करके आएगा, CH3 CH, और इधर क्या रहा होगा, CH3 CH, और इधर क्या रहा होगा, CH3। वैलेंसी खाली रहा होगा ना। ये सेकेंडरी वाले कार्बन पर है, और आइसोपेंटाइल से आया है, तो नाम क्या हो जाएगा, आइसो पेंटाइल। क्या नाम हो जाएगा, आइसोपेंटाइल। और उसमें से जब रिमूव करेंगे तो इसका नाम क्या निकल के आएगा, CH3 कार्बन, CH3, एंड हियर इट विल बी CH2, और यहाँ पर CH2 वैलेंसी खाली रहा होगा। इसका नाम था आइसोपेंटेन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसोपेंटेन। क्या नाम हो जाएगा, दैट्स इट। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालते हैं, रेडिकल्स निकालते हैं। तो ये था हमारे पास में केस 1, जहां पर हम लोग किसके बारे में बात किए, एल्केन्स के बारे में, यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से जब हम लोग डिफरेंट तरह के जो हाइड्रोजन हम लोग को मिलेंगे कंपाउंड में, उनको हटाने पर जो रेडिकल्स मिलेगा, जहां पर खाली छोड़ा है मतलब वहां पर आगे क्या अटैच होगा, फंक्शनल ग्रुप अटैच होगा। कौन अटैच होगा, फंक्शनल। नोट करो, और उसके बाद केस 2 को डिस्कस करो। और एक भी होता है नियोपेंटेन का होता है, उसको भी लिख लो। इधर लिखना हो चुका है क्या, बताओ तो। अच्छा, नियोपेंटेन एक लिख लो, क्या बताओ, उसको बोल रहे हो क्या। एक होता है नियोपेंटेन, CH3 कार्बन, CH3, फिर CH3 इधर रहा होगा। तो नियो वर्ड यूज किया जाता है फॉर 4 डिग्री कार्बन एटम। यहाँ पर देखो ये वाला कार्बन एटम कौन सा डिग्री का है, 4 डिग्री का है। तो इसमें से देखो एक ही तरह के हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, इसका नाम होता है नियोपेंटेन। इसका नाम क्या होता है, और इसमें से कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटा दोगे तो क्या बनकर क्या आएगा, CH3 कार्बन, CH3, और यहाँ पर CH2 में आप खाली कर दो वैलेंसी को, यहाँ पर CH3। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नियोपेंटेन। ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो इसके बाद केस नंबर 2। एल्केन वाला केस खत्म होता है, इसे लिखना हो चुका है, बताओ हो गया ना खत्म, जल्दी जल्दी नोट करो। हो गया उधर लिखना। अब देखो नेक्स्ट केस नंबर 2, जहां पर कि हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, एल्किन्स।
एल्कीन में से जब एक एच हटाया जाएगा तो क्या मिलेगा? रेडिकल मिलेगा। और एल्कीन में से इन जनरल क्या बनेगा? अल्किनाइल। क्या बनेगा? अल्किनाइल। जैसे कि एल्केन में से एक एच हटाते तो क्या बनता था? अल्काइल बनता था। तो केस टू में क्या लिखोगे आप? केस टू में कौन प्रेजेंट है? एल्कीन। तो ध्यान दो, एल्कीन में से जब एक एच हटाया जाएगा तो क्या बनेगा? अल्किनाइल बनेगा ये। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर एग्जांपल में क्या है? सबसे लोएस्ट एल्कीन क्या होता है? इथीन होता है ना। CH2 डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। इसका नाम क्या होता है? इथीन होता है। क्या होता है? इथीन। तो इथीन में से जब इसमें तो एक ही तरह के कार्बन प्रेजेंट है ना, है कि नहीं? तो इथीन में से एक हाइड्रोजन जब रिमूव किया जाएगा तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर क्या रहेगा? वैलेंसी खाली। तो इसका नाम इथीन होता है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल। क्या नाम हो जाएगा? इथेनाइल। और इसी को बोलते हैं हम लोग विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल भी बोलते हैं। सेकंड देखो, इतने ज्यादा केसेस नहीं है हमारे पास में। हाँ सिंपल है ना, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। क्या डिफरेंट तरह के हमारे पास में हाइड्रोजन का रिमूव करो, डिफरेंट तरह के क्या मिलेंगे? रेडिकल्स मिलेंगे। आप याद रख लो कि आइसो का भी यूज किया जाता है, एन का भी यूज किया जाता है और थर्ड का भी यूज किया जाता है। यही तो है ना, दो चार बार देखने पर तो याद हो जाएगा। पर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, बट डायरेक्टली आपको क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको पहचानने आनी चाहिए ना। कंपाउंड में नाम दे दिया, कंपाउंड का नाम दे दिया जाएगा तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, है ना। तो बहुत बार इसकी भी रिक्वायरमेंट बड़ी होती है, ठीक है ना। डायरेक्टली भले ही ना पूछे, लेकिन इनडायरेक्टली हो सकता है किसी क्वेश्चन में मेंशन कर दें। तो नेक्स्ट देखो, ये है प्रोपीन। क्या हो सकता है? CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा? CH2। ठीक होगा। अब बताओ इसमें हमारे पास में कितने तरह के हाइड्रोजन है? 3 तरह के हैं। तो बस हम लोग जरूरत कितने की पड़ती है? जरूरत यहाँ पर 2 ही की पड़ती है। एक होता है ये वाला, जब यहां से हम लोग हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो इसका नाम क्या है? प्रोपीन। इसका नाम क्या निकल के आएगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर वैलेंसी खाली रहा। तो इसका नाम प्रोपीन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीनाइल। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपीनाइल। और यहां से रिमूव करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि इस वाले रेडिकल की जरूरत ही हमें नहीं पड़ती है, नो नीड। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इसमें से जब इस वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या मिल जाएगा? CH2 वैलेंसी खाली, फिर क्या रहा होगा? CH डबल बॉन्ड CH2, यही रहा होगा। तो इसका नाम होता है एलाइन। क्या नाम होता है? एलाइन। और हम लोगों ने कुछ दिन पहले बात भी किया था ना, जब हम लोग कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड का कैलकुलेशन सीख रहे थे तो हम लोगों ने डिस्कस किया था ना इस वाले कंपाउंड के बारे में। यहाँ पर कुछ क्या था? CH3 था, है ना, उसी को तो हम लोग बोल रहे थे एलाइन। यही क्या है हमारे पास में? एलाइन। क्या है? एलाइन। ठीक है ना। और ये सब क्लासिफिकेशंस वगैरह में भी यूज होते हैं, है ना। आप एल्काइल हैलाइड पढ़े थे ना, एलाइल हैलाइड पढ़े थे ना। एलाइल हैलाइड किसको बोलते हैं? एक sp2 कार्बन के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उस पर हेलोजन अटैच होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। पढ़ा था ना आपने। विनाइलिक हैलाइड किसको बोलते हैं? जब क्या होता है, विनाइल में से क्या जुड़ा होगा? हैलाइड जुड़ा होगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH और फिर हेलोजन अटैच होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक क्या था? याद आ रहा है ना? बेंजाइलिक बेंजीन के बगल में जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है उसमें से हाइड्रोजन को हटा करके आपने क्या लगा दिया? हेलोजन लगा दिया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बेंजाइलिक हैलाइड। तो क्लासिफिकेशंस वगैरह में भी इसका यूज देखने को मिलता है हम लोग को। ठीक है। तो ये हमारे पास में था क्या? केस 2। एंड नेक्स्ट इज द केस नंबर 3। केस नंबर 3, केस 2 में इतना ही है। केस नंबर 3। केस नंबर 3 में कौन होंगे? केस नंबर 3 में कौन होंगे?
प्रोपाइन, सॉरी यानी कि अल्काइन। अल्काइन में से जब एक हटाएंगे तो इन जनरल क्या बन जाएगा? अल्क वाइनाइल बनेगा। क्या बनेगा? अल्क वाइनाइल बनेगा। ठीक है ना। अब देखो इथाइन में से फर्स्ट नंबर एग्जांपल में क्या ले लिया आपने? इथाइन सबसे सिंपलेस्ट यही है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम क्या होता है? इथाइन। इसमें से दोनों एक ही तरह के कार्बन है, कहीं से भी हाइड्रोजन हटाओ बात एक ही होगी कि नहीं? Yes, sir. इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? CH ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ वैलेंसी खाली रही होगी। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम इथाइन था तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथ वाइनाइल हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? इथ वाइनाइल। और इसी का नाम एसिटिलीन भी होता है। इसका नाम इथाइन का नाम क्या होता है? एसिटिलीन। एसिटिलीन भी होता है इसका नाम। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें क्या है? प्रोपाइन हो सकता है, CH3 होगा, कार्बन होगा, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और यहाँ पर H। इसका नाम क्या होता है? प्रोपाइन। कितने तरह के हाइड्रोजन है? दो ही तरह के हाइड्रोजन है ना? Yes, sir. तो यहां पर से हम लोग जब हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या बन करके आएगा? CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और वैलेंसी खाली। इसका नाम होता है, प्रोपाइन था तो इसका नाम हो जाता है प्रोवाइनाइल। क्या नाम हो जाता है? प्रोवाइनाइल। और यहां पर से जब हाइड्रोजन हटाया जाएगा तो क्या बन करके आएगा? CH2 और फिर क्या रहा होगा? कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH, ऐसा कुछ रहा होगा। यहाँ पर वैलेंसी खाली रही होगी। इसको हम लोग नाम देते हैं प्रोपर जाइल। क्या नाम होता है? प्रोपर जाइल। ठीक ना, प्रोपर जाइल होता है। ठीक है, जेड नहीं होता है, जी प्रोपर जाइल होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया? रेडिकल नेम हो गए। ठीक है ना। अब कुछ मिसलेनियस रेडिकल है, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसको मिसलेनियस रेडिकल को सीखना हो चुका, उधर बता दो, हो गया ना। और एक बात ध्यान में रखना, पोजीशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। कॉमन नोमेनक्लेचर पे जो पोजीशन होता है वो कैसे निकालते हैं? पोजीशन कैसे रहा होगा? जैसे कि कहीं पर क्या है ना, ऐसा कुछ है, CH3 CH2 और इस पर क्या कहते हैं? COOH। तो इस वाले पोजीशन को हम लोग बोलते हैं 0, उसके बगल वाले पोजीशन को बोलते हैं अल्फा, बीटा एंड हियर इट विल बी गामा। ठीक है। अब हम लोग किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? मिसलेनियस रेडिकल के बारे में। ठीक है ना। किसके बारे में? मिसलेनियस रेडिकल। सबसे पहले जो है वो क्या आता है? एक्राइल। CH2 डबल बॉन्ड कार्बन CH और इधर क्या रहा होगा? C डबल बॉन्ड O और इधर वैलेंसी खाली। ठीक है ना। तो अब इसको याद कैसे रखोगे? देखना, कार्बोनिल ग्रुप है, उसके बगल में क्या लगा होगा? एक विनाइल ग्रुप। ये विनाइल ही तो है ना, विनाइल ही है। इस तरह से याद रखने के लिए हम बता रहे हैं बस। ठीक है ना। कार्बोनिल के बगल में अगर विनाइल रहा होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्राइल। क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या होता है? एक्राइल। ठीक है। सेकेंड नंबर पर देखो, अगर क्या होगा ना, यहाँ पर प्रोपिनाइल होगा। यहाँ पर क्या था? विनाइल था, यहाँ पर इथेनाइल था। और अगर क्या होगा? प्रोपिनाइल होगा कार्बोनिल के बगल में, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, कुछ इस तरह से है ये। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपाइन बोलते हैं ना। प्रोपाइन इसी को कहा जाता है। तो कार्बोनिल के बगल में अगर प्रोपाइन रहा होगा तो इसका नाम क्या हो जाता है? प्रोटोन। प्रोटोन ग्रुप, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोटाइल ग्रुप। और 3 जो है ना, ये थर्ड वाला तो आपको याद हो जाएगा जब हम लोग पार्ट बी के बारे में पढ़ेंगे। तो CH3 C डबल बॉन्ड O और इधर वैलेंसी खाली, इसका नाम होता है एसर। क्या नाम होता है? एसर। ठीक है। और इसके अलावा देखो कि कार्बोनिल के बगल में, ठीक ना, कार्बोनिल के बगल में टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप रहा होगा। टर्ट ब्यूटाइल याद आ रहा है? कार्बन से 3 CH3 अटैच होंगे और उस कार्बन पर क्या रहा होगा? वैलेंसी
खाली ना, वही होता है टर्ट ब्यूटाइल, पता है कि नहीं? तो टर्ट ब्यूटाइल के बगल में क्या होगा, या फिर कार्बोनिल के बगल में क्या होगा, टर्ट ब्यूटाइल होगा। तो इसका नाम होता है पाइबल। क्या नाम होता है? पाइबल। इसका नाम क्या निकल के आता है? पाइबल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, ये अपने को याद रखना है कुछ इसी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, पाइरूप होता है। क्या होता है? पाइरूप। एक और एक बच जा रहा है, पाइरूप। पाइरूप तो लिख लो, पाइरूप क्या होता है? फिफ्थ नंबर पर CH3 और 2 कार्बोनिल ग्रुप अटैच होंगे। इसी तरीके से याद रखोगे जिस तरीके से हमने बताया, ठीक है ना, हो जाएंगे याद। इसका नाम क्या होता है? पाइरूप होता है। क्या नाम होता है? पाइरूप, ठीक है। और एक बात देखो कि हमारे पास में ये जो रहा होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? हाँ, कॉलिन होता है, कॉलिन। पता है नहीं है? होता है कि नहीं? तो क्या बोलते हैं? कॉलिन, कॉलिन। अब क्या किया जाए ना, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव किया जाए, ठीक है ना। क्या रिमूव किया जाएगा? हाइड्रोजन। अब देखो, अगर एक हाइड्रोजन रिमूव किया जाएगा तो क्या बन करके आएगा आपके पास में? कुछ इस तरीके से रहा होगा। इसको हम ऐसा दिखा दें, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होता है तो पाई रिंग का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, बेंजीन रिंग इसी वजह से बोलते हैं। यहाँ पर क्या रहा होगा? CH2 और वैलेंसी खाली। तो इसका नाम जो है वो क्या होता है? बेंजाइल होता है। क्या होता है? बेंजाइल। तभी हम बोल रहे थे ना कि बेंजाइलिक हैलाइड, यहाँ पर हेलोजन अटैच होगा, एक हाइड्रोजन को हटा करके हमने क्या कर दिया? हेलोजन अटैच कर दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बेंजाइल, बेंजाइलिक हैलाइड। क्लासिफिकेशन में आप पढ़े थे ना, पढ़ते हो आप, और नहीं पढ़े तो पढ़ोगे आप इस वाले चैप्टर में, एल्काइल हैलाइड वाले चैप्टर में, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, अगर क्या कर दें कि 2 हाइड्रोजन रिमूव कर दें, कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। इसका नाम क्या निकल के आता है? बेंजल। क्या नाम निकल के आएगा? बेंजल, ठीक है। क्या नाम निकल के आएगा? बेंजल। और अगर तीनों को हटा दिया जाएगा, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, तो जो रेडिकल मिलेगा उसका नाम होगा बेंजो। क्या? बेंजो, इसका नाम होता है बेंजो, ठीक है। याद रहेगा ना। तो ये हो गए रेडिकल्स नेम। रेडिकल्स नेम खत्म हो गया। अब हम लोग क्या देखेंगे? इसके नोमेनक्लेचर, यानी कि डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप है उनका नोमेनक्लेचर किस तरीके से किया जाएगा। सो हमको क्या करना है? रेडिकल नेम आइडेंटिफाई करना है, और फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स हमें पहले डिस्कस कर दिया। जो नाम होगा वही क्या होगा? सफिक्स होगा। तो अब हम लोग बारी बारी से हर एक फंक्शनल ग्रुप का कॉमन नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे, ठीक है।